ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव की चर्चा पर सीएम गहलोत ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी बातों को अफवाह बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रहता है। गहलोत ने साफ किया कि सोनिया गांधी 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए उन्हें अधिकृत कर रखा है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाहें चलती रहती है अखबारों में, मीडिया में, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। सरकारें बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, आप निश्चित रहना। मैं वो व्यक्ति हूं, जैसे मैंने कहा ना आपको, तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आने नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। जोधपुर में गिरफ्तार भ्रूण हत्या के लिए कुख्यात डॉक्टर इम्तियाज और उसके 2 साथियों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 26 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। आरोपी डॉक्टर से पुलिस इस काले खेल में शामिल लोगों और अस्पतालों के बारे में खुलासा चाहती है, लेकिन सवाल है कि 10 साल से गोरख धंधा चला रहा डॉक्टर इम्तियाज के पास वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत वो 4 बार गिरफ्तार होने के बाद भी बेखौफ होकर अपना काला धंधा चला रहा है। जोधपुर में गिरफ्तार कोख का हत्यारा। 5वीं बार पुलिस गिरफ्त में आया जल्लाद। हमें ये सूचना मिली थी डॉक्टर इम्तियाज, जो पहले भी 4 बार पकड़ा जा चुका है, जो इस मामले में हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है। भ्रूण परीक्षण का नशा पर कानून के हाथ क्यों बंधे? और वो कमरे में मौके पर मिला जहां पर डॉक्टर इम्तियाज और ये भंवरलाल जांगिड़, जो ऑपरेशन असिस्टेंट है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, इन सबको रंगे हाथों दबोचा। कोख का कत्ल करने में महारत रखने वाले इस कुख्यात डॉक्टर का चेहरा बता रहा है कि इसे पुलिस की गिरफ्त में आने का ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई शर्मिंदगी। PCPNDT की टीम को भी पता है कि ये इसकी 5वीं गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि कोख का ये कातिल कब और कैसे शिकंजे में आया, लेकिन पहले सुनिए 5वीं बार कैसे शिकंजे में आया डॉक्टर इम्तियाज। और वो कमरे में मौके पर मिला जहां पर डॉक्टर इम्तियाज और ये भंवरलाल जांगिड़, जो ऑपरेशन असिस्टेंट है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, इन सबको रंगे हाथों दबोचा। डॉक्टर इम्तियाज के लिए कोख का कत्ल खानदानी पेशा है। पिता नियाज भी 3 बार भ्रूण परीक्षण करते गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि पिछले 10 साल में दोनों बाप बेटे ने मिलकर मरोधरा में हजारों भ्रूण लिंग की जांच की। कानून से बेखौफ दोनों बाप बेटे ने भ्रूण जांच और गर्भपात के पैकेज तय किए थे। भ्रूण जांच के लिए 25 से 30 हजार का रेट तय था, तो गर्भपात कराने के लिए भी 25 से 30 हजार वसूले जाते थे। डॉक्टर इम्तियाज जोधपुर में 70,000 रुपए के साथ लिंग जांच करते हुए गिरफ्तार हुआ। कि इस तरह से 50 से लेकर के 90,000 रुपए के बीच में किसी रकम पर तय करके ये लोग यहाँ पर किसी भी लड़की का 3 महीने से ऊपर जो प्रेग्नेंट होती है उसका परीक्षण करते हैं। लेकिन शातिर तक पहुँचना इतना आसान नहीं था और इसके लिए PCPNDT की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमने जो जयपुर से ही एक बोगस प्रेग्नेंट लड़की, जो 3 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट थी, उसको ये टीम साथ ही लेके आई थी और उसका परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर इम्तियाज इससे पहले 4 बार कब और कैसे गिरफ्तार हुआ। कब गिरफ्त में आया डॉक्टर इम्तियाज? पहली बार इम्तियाज की गिरफ्तारी 7 अक्टूबर 2016 को हुई, जब वो भ्रूण परीक्षण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वक्त वो बालसेर के CHC के प्रभारी पद पर नियुक्त था। गिरफ्तारी के बाद इम्तियाज को निलंबित कर दिया गया।
दूसरी बार इम्तियाज 21 मई 2017 को भ्रूण जांच करते हुए गिरफ्तार हुआ। वहीं तीसरी बार 5 जनवरी 2018 को जोधपुर रेलवे स्टेशन के ट्रेन में भ्रूण जांच करते हुए गिरफ्तार किया गया। चौथी बार 9 सितंबर 2018 को दलाल फतेह किशन के साथ भ्रूण परीक्षण करते हुए इम्तियाज को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शिकंजे में आया भ्रूण जांच की मशीन की रीडिंग 1066 पाई गई। हालांकि इम्तियाज ने 50 के करीब लिंग जांच की बात स्वीकार की है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने स्वयं 50 से अधिक कन्या अवैध भ्रूण परीक्षण करना स्वीकारा है, जो संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जयपुर से आए PCPNDT की टीम इम्तियाज समेत गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस खेल में शामिल आरोपियों और अस्पताल को बेनकाब करने की कोशिश में जुट गई है। इनको पुलिस रिमांड पर लेकर के अब तक इन्होंने किन किन लोगों का इस तरह का भ्रूण परीक्षण किया है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने निजी अस्पताल इसमें शामिल हैं, जोधपुर में किस तरह के दलाल लोग इसमें शामिल हैं, इन सब का पता लगाया जा रहा है। लिंग जांच करना सालों पहले गुनाह बना दिया गया था, जिसके लिए कड़े सजा के प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि इतने कड़े कानून के बाद भी इम्तियाज जैसे लोगों का काला धंधा कैसे चल रहा है। बार बार भ्रूण जांच का दोषी पाए जाने वाले हिस्ट्री शीटर डॉक्टर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बार बार कैसे छूट जाता है कोख का कातिल इम्तियाज? 4 बार गिरफ्तारी के बाद मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रदेश में भी बुलडोजर को लेकर राजनीति बढ़ रही है। अभी अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का विवाद सुलझा ही नहीं है और जिले के कठुमर क्षेत्र में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का मामला आ गया। यहां गौशाला को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया है, जिससे करीब 400 गौवंश भूख प्यास से व्याकुल हैं। बताया जा रहा है कि 2012 से आबाद गौशाला पर बुलडोजर चलाने के बाद अभी तक गौवंश को रखने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। गौशाला संचालक बताते हैं कि उनकी गौशाला का रजिस्ट्रेशन था, सरकार से अनुदान भी मिलता था, जबकि वन विभाग का कहना है करीब 40 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर गौशाला चलाई जा रही थी और दिसंबर 2021 में नोटिस थमाने के बावजूद गौशाला खाली नहीं की जा रही थी। बहरहाल घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष है। ये कठुमर का पत्रकार ले आए हैं एक भी तो प्रशासन के खिलाफ भी कुछ हो और दाम मारे के डर से हम पर तो कुछ ना हो, कोई शिकायत नहीं। अब क्या कार्रवाई करना चाहिए? अब कार्रवाई सरकार कुछ करे, हम पर तो कोई कार्रवाई है। ये मामला जो है वन भूमि पड़ती है रूंद मैथना, वहाँ पर एक वन भूमि में एक अवैध गौशाला बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध लगातार शिकायतें हो रही थी। फिर इसमें LRA का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके तहत एक अतिक्रमण का मामला भी दर्ज हुआ हमारे सहायक वन संरक्षक के कोर्ट में। वो मामला चला, उसका निर्णय भी हुआ जिसमें बेदखली के आदेश हुए। उसके बाद क्योंकि आदेश हो गए थे लेकिन वो कागज़ों पर ही थे और ज़मीन पर अतिक्रमण जो था वो बना हुआ था, इसलिए गांव वालों की भी बहुत शिकायत आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों में नुकसान को कम करने और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिहाज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, लेकिन राजस्थान में ये अति महत्वाकांक्षी योजना इन दिनों अफसरों की मौज के चलते किसानों से ठगी का जरिया साबित हो रही है। सांसद जौनापुरिया ने कृषि विभाग और बीमा कंपनियों पर किसानों से मनमानी लूटकर उन्हें फसल बीमा के नाम पर कुछ नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही जौनापुरिया ने कहा कि अधिकारियों ने बीमा कंपनियों के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े किसान घोटाले को अंजाम दिया। अगले 10 दिनों का अल्टीमेटम देकर उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग के अधिकारी किसानों को तुरंत लाभ दें, वरना बड़ा आंदोलन सड़क पर उतरकर किया जाएगा। वो भी इतनी राशि पे है, बाकी 33 जिले में सब जगह होगा ही होगा, लेकिन मैं तो 2 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों जिले में हर बार 200 करोड़ के करीब हो गया। अब 33 जिलों में क्या हो रहा होगा आप समझ लो उस बात से। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा और इसके ले जाकर दूंगा जी आज से बात है, किसान परेशान है, किसान को बीमा कंपनी का पैसा नहीं मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा आया हुआ है, सब चीज हुई है और फिर भी बीमा कंपनी कहाँ रोक कर बैठी हुई है। इसके लिए सदस्यता अभियान में कांग्रेस भले ही अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई हो, लेकिन पार्टी के खजाने के लिए यह संजीवनी साबित हुआ है। सदस्यता अभियान से पार्टी के कोष में करीब 2 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं लंबे समय से जनप्रतिनिधियों पर बकाया चल रहा पैसा भी अब पार्टी के खजाने में जमा हो गया है।
दरअसल कांग्रेस संगठन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। इस सहमति पत्र के अनुसार साल में 1 महीने की तनख्वाह सीधे मंत्री या विधायक के खाते से कटकर पीसीसी के खाते में जमा हो जाएगी। यह प्रक्रिया इस बार मार्च महीने में पूरी हो गई और इससे प्रदेश कांग्रेस को करीब 63 लाख मिल भी गए। मनमोहन सिंह कमेटी की सिफारिश के अनुसार मंत्री विधायकों को साल में अपने 1 माह का वेतन पार्टी फंड में देना होता है। यानी वर्तमान में विधायक को 40,000, राज्य मंत्री को 62,000 और कैबिनेट मंत्री को 65,000 पार्टी फंड में देने होते हैं। इसमें भी 40-41 लाख मेंबरशिप हुई है, तो इसके भी 2 करोड़ रुपए करीब हमारे आएंगे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट अभियान है, जो हमारे यहाँ पे जो अभी चेयरमैन बने हैं, जिनको नियुक्तियाँ मिली हैं, इसके अलावा जो हमारे जिला प्रमुख हैं, जो हमारे नगर निगम के महापौर हैं, चेयरमैन हैं, वो सबको 1-1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो पीसीसी मेंबर हैं, एआईसीसी मेंबर हैं। तो हम आने वाले अभियान के ऊपर क्या है कि कांग्रेस धनाढ़ियों से चंदा नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं के पैसे से चलती है। खबर कोटा से है। कोटा में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मरों को भी निशाना बना रहे हैं। कल रात चोरों ने आरकेपुरम स्थित केईडीएल के 33 केवी जीएसएस में लाखों रुपए के ऑयल को चोरी कर लिया। आरकेपुरम क्षेत्र में आरकेपुरम जीएसएस है, वहां पे 33 केवी का ट्रिपिंग आई थी। तो जब हम लोग हमारा टीम वहां पहुंचे तो देखे वहां कहीं ट्रांसफार्मर से तेल निकला हुआ है। उसके बाद हम लोग वो ट्रांसफार्मर को चालू नहीं कर पाए। हमारा वहाँ 3 ट्रांसफार्मर है, 2 ट्रांसफार्मर को हम लोग चालू नहीं कर पाए, पावर ट्रांसफार्मर 5 MVA की। 1 ट्रांसफार्मर को भी प्रयास किया गया था तेल निकालने का, बट उसमें थोड़ा तेल था, इसलिए हम लोग वहाँ ट्रांसफार्मर को चालू करके बिजली तंत्र को सुचारू किया। बात करेंगे दौसा की। जिले के अभयपुरा गांव के रहने वाले डिप्टी कमांडेंट LR मीणा की मौत के बाद कई घंटों की समझाइश के बाद परिजन शव लेने को सहमत हुए। इसके बाद मृतक के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया। यहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें, डिप्टी कमांडेंट ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि परिवार वाले आत्महत्या की बात को नकार रहे हैं। उनका कहना है SR मीणा कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सुन लीजिए। दिल्ली से CHA का दल जयपुर लौट आया है। देखिए, सोनिया गांधी के चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस नेता अशोक तंवर के माध्यम से एक मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी PP माधवन से सुखजीत अटवाल की हुई मुलाकात। PP माधवन ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने ये तो कहा कि मांगों पर जो रिएक्शन मिला है वो तो सकारात्मक है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमारी मांग पूरी होगी तभी हम संतुष्ट होंगे। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये CHA ने साफ कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आंदोलन लगातार जारी है और ये लोग जो है वो अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज जयपुर में जो निर्दलीय विधायक है बलजीत यादव, वो जो है शहीद स्मारक पर पहुंचे। इसके अलावा जो सीताराम लांबा है युवा बोर्ड के अध्यक्ष, वो भी जो है वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली में भी इनकी धीरज गुर्जर और कांग्रेस के जो नेता हैं तारिक अनवर, उनसे भी मुलाकात हुई है। उनको भी अपनी समस्याओं से जो है वो इन्होंने अवगत कराया है। लेकिन आज सरकार के किसी प्रतिनिधि से इनकी वार्ता नहीं हुई है। आज चूंकि इन्होंने आंदोलन तेज करने की घोषणा की थी, उसके तहत जो है वो सदबुद्धि इन्होंने किया था। लेकिन कल जो है वो 2 घंटे ये लोग धूप में खड़े होकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे और ये लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम कितनी गर्मी में जो है वो आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन हमारी बात कोई जो है वो सुन नहीं रहा है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की इनकी मांगे हैं, वो भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सालाना जो है वो 300 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो इनकी सैलरी में अगर लगाते भी हैं तो जाता है। तो संविदा पर व्यक्ति को जो है वो नियमित किया नहीं जा सकता और इतनी बड़ा बर्डन भी जो है वो सरकार के सामने। तो दोनों तरह की चुनौतियां देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी मांगों का लेकर जो है वो समाधान निकल पाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं न्यूज चैनलों को लेकर जारी की गई एडवाइजरी की, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। देखिए, सरकार ने
असामाजिक, असंसदीय और उकसाने वाली खबरों से बचने की सलाह दी है और कहा है कि किसी धर्म समुदाय को ठेस न पहुंचाएं, हिंसा की खबरों पर संयम बरतें, युद्ध की खबरों में तथ्य जांचें। दरअसल सरकार की सख्ती की वजह है रशिया यूक्रेन कवरेज, जहांगीरपुरी विवाद और लाउड स्पीकर को लेकर चल रही खबरें। इसमें कई बार सीमाओं का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। बुलडोजर की लड़ाई मंदिर तक आई। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का क्या होगा? हीट लीक्स के बिग बुल क्या होंगे बेनकाब? मेवाड़ के चिंतन से क्या चमकेगी कांग्रेस? देखिए खबर में दम है। और आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है, इसमें बुलडोजर चला और जो भी दुकान मकान सड़कों के ऊपर आ गए थे उनको हटा दिया गया। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको वक्त नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो ना अपना सामान निकाल पाए और उन्हें खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। भाई साहब, हुआ क्या था उस दिन जब अतिक्रमण उठाए गए थे? ये मास्टर प्लान की आड़ में राजगढ़ में तोड़फोड़ शुरू की थी इन्होंने। इसमें इसी लाइन में 3 तो शिवालय थे, तीनों शिवालयों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह तोड़-फोड़ किया, गंदे नाले में डाल दिया। और एक उस सेकंड लाइन में एक मंदिर था श्री सीताराम जी महाराज का, उस मंदिर को भी इन्होंने तोड़ दिया बेरहमी से। इनकी तानाशाही है, मनमर्जी गुंडागिर्दी है इन लोगों की। नगर पालिका किसकी है यहाँ पर सर? बीजेपी की नगर पालिका है। बीजेपी के पार्षदों ने विरोध नहीं किया यहाँ पर? बीजेपी के पार्षद मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स में लगे रहे, एक भी नहीं आया मैदान में, एक भी नहीं आया। मतलब उनसे जोरीलाल जी ने की 34 मेंबर को लिया हो हमारे पास, एक भी मेंबर नहीं आया। यहाँ पे कहता रहा कि आप इनको, मेरे पास 34 मेंबर लिए आइए, मैं इसको रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। खुद टाउनशिप के पट्टे दिए, उनको सुना नहीं गया, उनकी 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। मैक्सिमम लोगों के पास लीगल टाइटल प्रॉपर्टी के मौजूद है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाह रहा, देखना चाहता ही नहीं उनको। जबकि सब लोग अपने दिखा कर कह रहे थे, उनको ये देखने के बाद प्रशासन ये कहता था कि आप इनको अपने पास रखो, इनमें कोई ताकत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। और इसका पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट में एमएलए उसको 2 बार राजगढ़ की जनता ने हराया था, क्योंकि मुझको 2 बार हराया, उसका परिणाम है ये। हम गए इनके पास, इन्होंने बोला कि राजगढ़ को भानगढ़ बनाएंगे और भानगढ़ बना दिया। भानगढ़ में क्या, राजगढ़ में क्या नहीं? वो तोड़-फोड़ कर दिया ना, वो भानगढ़ भी ऐसे सर खाने को लाले पड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा। 17 तारीख को तो एसडीएम साहब इतने जोश से आए थे, तोड़ के चले गए। आज आके दिखा तो सही वो एसडीएम कि राजगढ़ की स्थिति क्या हो रही है, जनता किस हाल में है। अब हम 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे? हमारा इतना बुरा हाल कर रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर गुजर रही है, उनके ऊपर, खुद के ऊपर गुजरेगी जब पता लगे। जो और भी मतलब कांग्रेस की शपथ ग्रहण करा, कहाँ से लाए हम कहाँ से लाए? ये वो जगह है जिसके ठीक बाहर यहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर बताया जाता है, और ये इस जगह ठीक सामने, उसको भी हटा दिया गया। हालांकि जो जिला कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिक्स की जाए या इसको इतना तूल दिया जाए। क्योंकि आप ये तमाम चीज़ें देखिएगा, ये त्रिशूल यहाँ पर अब भी गड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है सरकार का यही कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सहसम्मान यहाँ से
जो मंदिर है उसको दूसरी जगह पे स्थापित किया गया है, सारी चीज़ें दुरुस्त की गई हैं, लेकिन यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। और हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, 4 जनों को, बेटा को, पोता पोती और बहू को, और फिर भर बंद कर दिया। हम बोले हमको मारोगे क्या, हमारी दीवार चिपट है, वो दुकान दूसरी टूट रही है। लेकिन सरकार कह रही कि कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना तो पुलिस की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे हमारा रोजगार छीना है, सब हम रोजगार मिलना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। बिना पैसे कहाँ से तैयार करेंगे? ये हमारा धंधा बंद है, 15 दिन हो गए, और हम कहाँ से तो बच्चों को खिलाए, कहाँ से हमारा मकान बनाए, कहाँ से दुकान बनाए। आगे दुकान भी आप लोगों? हाँ, दुकान, और तीसरी मंजिल पे मकान था, और वो 3 मंजिल की तोड़ी है। पुराना मतलब कस्बा माना जाता है, एक जमाने में बहुत समृद्ध और शिक्षित और विकसित कस्बों की कैटेगरी में शुमार था, लेकिन आज तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के नगर पालिका ने जो मंदिर बने हुए थे उनको हटा दिया, अतिक्रमण की आड़ लेकर के, और लोगों के मकानें, दुकानें हटा दी गई। तो लोग जो है गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और सियासत भी पूरी गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजगढ़।